जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टारगेट एसएससी 2023 एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम 2023 में जो आप देने वाले हैं, इन सबको टारगेट करते हुए हमने जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला जो शुरू की थी, उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। दोस्तों, पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष देखने को मिलेगा इन ऑप्शन के अनुसार? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देवदार का वृक्ष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देवदार का वृक्ष जो होता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो पर्वतीय वन होते हैं ना, पर्वतीय वनों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ वनस्पति कैसी हो जाती है आपकी, उसमें बदलाव देखा जाता है। ठीक है, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटता जाता है। तो ये जो वनस्पति होती है देवदार की, ये पर्वतीय वनों में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछा जाए भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, भारत में फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण कितना है, तो 2011 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.62% वन है। ठीक है, भारत में जो टोटल वन है वो कितने, 24.62%। ठीक, और भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश में एरिया वाइज, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर मिलेंगे, मिजोरम में। क्लियर। अच्छा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देवदार जो है ये पर्वतीय वन है। नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं, चपचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, चपचारकूट उत्सव ये मिजोरम में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चपचारकूट मिजोरम में। ठीक है, और ये जो जो त्यौहार होता है ना, ये झूम कृषि के दौरान होता है। क्लियर दोस्तों, मिजोरम की बात करूँ तो मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 को। भारत का 23वां राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। खैर, आज 1 अप्रैल है और आज हम ऐसे उड़ीसा का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। तो उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को होता है आपका। तो 20 फरवरी 1987 को बना मिजोरम। मिजोरम में ना एक टाइगर रिजर्व भी है, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो दम्पा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मिजोरम है इसका एक डांस बहुत आता है आपके एग्जाम में, चेराम डांस कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम का डांस है चेराम डांस। चपचारकूट उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। अच्छा, एक त्यौहार बहुत पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, सरहुल। क्या आपको पता है सरहुल कहाँ का नया साल है? गोवा, ये झारखंड का नया साल है सरहुल। ठीक है, केरल में ओणम मनाया जाता है, ओणम, और गोवा में मनाया जाता है सावजाओ फेस्टिवल कहाँ होता है, गोवा में मनाया जाता है। क्लियर, ठीक है, सावजाओ फेस्टिवल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मानव की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, जो आहार नाल में बिल्ली मिलेगी ना, ये छोटी आंत में होती है। ठीक है, मानव की आहार नाल छोटी आंत होती है जहाँ बिल्ली पाई जाती है, छोटी आंत इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर ये छोटी आंत की लंबाई होती है। आप याद रखना, हमारे भोज्य पदार्थों का अवशोषण जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा गया आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में लैंगरहैंस की आइसोलेट होती हैं, और लैंगरहैंस की आइसोलेट में बीटा सेल्स होती हैं, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, आप याद रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से, और ये मिक्स ग्लैंड होती है अग्नाशय। नेक्स्ट आपका, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, ये किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, गतका एक मार्शल आर्ट है, और ये गतका मार्शल आर्ट पंजाब में की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गतका मार्शल आर्ट पंजाब की है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंजाब का ना एक डांस याद रखना, भांगड़ा डांस, और ये भांगड़ा जो डांस है ना, ये पुरुष करते हैं। एक और डांस है यहाँ का गिद्धा डांस महिलाएं करती हैं। बाकी लोहड़ी है, बैसाखी है, यहाँ के त्यौहार है, होला मोहल्ला है, तो ये कई सारे त्यौहार हैं। ठीक है, पंजाब जो है ना, इसको 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, युद्ध के नाम और वर्ष के अनुसार सही सुमेलित कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे देखें, बक्सर का युद्ध सन 1764, प्लासी का युद्ध सन 1757। तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध सन 1764 में अंग्रेजों के साथ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में हेक्टर मुंडो जो थे वो भी अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इनकी जीत होती है। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को लड़ा गया था। तो आपसे पूछा कि कौन सा कथन इनमें सही है। दोस्तों, इसमें जो एक और जो दोनों है, ये आपके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। प्लासी का सन 1757, सन जरूर याद रखना, इसकी सन बहुत आती है एग्जाम में।
क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती हैं। दोस्तों जो पांडुलिपियां होती हैं ना, ये किस पर लिखी जाती हैं। देखो सबसे पहले तो जाने कि पांडुलिपियां होती क्या हैं। पांडुलिपियां उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा अपने हाथ से ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। तो ताड़पत्रों पर लिखी जाने वाली लेख पांडुलिपियां होती थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछी जाती है। क्लियर। अच्छा, क्या आपको पता है कि कैलीग्राफी क्या होता है। कैलीग्राफी क्या होता है। दोस्तों सुंदर लिखने की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। सुलेखन को कैलीग्राफी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया। दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में एलन मस्क हैं। ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, एलन मस्क। दुनिया का सबसे अमीर आदमी 2022 में कौन थे, एलन मस्क। अच्छा, इनकी कंपनी भी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, याद रखिएगा। टेस्ला कंपनी भी है एलन मस्क की। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी घोषित किए गए थे 2022 में फोर्ब्स के अनुसार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 43B जो हमने संविधान में ऐड किया है वो किस रूप में है, तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों ये जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है ना, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। पार्ट 4 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से 51। और ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए हैं, और मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। क्लियर। भारतीय संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को। और भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्षा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज कहलाता है, याद रखिएगा। अल्टीमीटर क्या मापता है, अल्टीमीटर मापता है विमान की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई को मापता है। ठीक है, ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है अल्टीमीटर। बैरोमीटर क्या मापता है, बैरोमीटर दाब मापता है। बैरोमीटर दाब मापता है, याद रखना। और पिरानी क्या है, पिरानी निर्वात का दाब मापता है, निर्वात का दाब। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा की घटना कौन सी परत में देखी जाती है वायुमंडल में, तो क्षोभ मंडल में होती है। वर्षा की घटना क्षोभ मंडल में। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु विपिन सिंह किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी डांस का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मणिपुरी डांस। याद रखिएगा, क्लासिकल डांस है मणिपुरी। कथकली कहाँ का है, कथकली केरल का है। खैर कली वाले जितने भी डांस होते हैं सब केरल के होते हैं। कथकली, मरगम कली, पुली कली, परिचा कली, ठीक है, इस तरह के जितने भी डांस होंगे सारे केरल के होते हैं। कथक यूपी का है, बिहू असम का है, बिहू असम का। और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 8 है। जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का, कथक यूपी का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के, ओडिसी उड़ीसा का, सतरिया असम का। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नींद की बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों नींद की बीमारी के लिए ना एक प्रोटोजोआ होता है, ट्रिपनेशोमा। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ होता है नींद की बीमारी के लिए। ठीक है, और नींद की बीमारी का जो ये जो प्रोटोजोआ ना, ये आपकी बॉडी में कौन छोड़ के जाएगा, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो होती है ना, ये नींद की बीमारी फैलाती है, सीसी मक्खी। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नींद का अध्ययन क्या है। नींद का अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी। कभी क्वेश्चन आए कि नींद का अध्ययन क्या है, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका शैवाल। शैवाल जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वायरस वायरस ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, और दुनिया का पहला वायरस कौन सा था, टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस। तंबाकू की पत्ती में खोजा गया था दुनिया का पहला वायरस इवानोवस्की के द्वारा। क्लियर दोस्तों। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। और बैक्टीरिया जो है ना ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट पर क्यों चलते हैं। नींद की बीमारी किससे होती है, प्रोटोजोआ से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो। दोस्तों यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो एम्पायर द्वारा उसे आउट घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो
उसे आउट घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर 2 बार आपने हिट किया तो आपको आउट घोषित कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि जो क्रिकेट का बैट होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 38 इंच होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 13, क्या कहा गया है? हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन सी बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, ये आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बांसुरी के लिए ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, शहनाई का जादूगर कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जादूगर कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? खजुराहो के जो स्मारक है ना दोस्तों, ये आपकी नागर शैली में बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नागर शैली, ये उत्तर भारत के जो मंदिर जितने भी देखे जाते हैं वो नागर शैली में देखे जाते हैं। दोस्तों, खजुराहो के स्मारक वैसे हैं किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले में, और ये चंदेल राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के स्मारक बनवाए गए हैं। और खजुराहो के स्मारकों की एक शैली और है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली भी है खजुराहो के स्मारकों की, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, किस सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये किस अभियान किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया था? दोस्तों, ये जो अभियान था ये दिल्ली का था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दिल्ली, ठीक है। दोस्तों, दिल्ली जो है ना, इसको 69वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीटी का दर्जा दिया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, याद रखना। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। एक क्वेश्चन लिख के बताइएगा, दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन बनी है? दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन बनी है? देखो, अभी मनीष सिसोदिया थे, उनको जेल हो गई किसी केस में। तो अभी बताना आपको दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन है, कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट आपका, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, ये जो आत्मकथा लिखी गई है ना, ये टोटल रिकॉल, ये अर्नाल्ड शवाजनेगर की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है, अर्नाल्ड शवाजनेगर। यहाँ लिखा लिखा गया है क्रिस गेल। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम क्या है? सिक्स मशीन। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम क्या है? सिक्स मशीन, याद रखना। सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की आत्मकथा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे एक लिखा गया आई के गुजराल। आई के गुजराल भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, सॉरी प्रधानमंत्री, और इनकी आत्मकथा का नाम है मैटर ऑफ डिस्क्रेशन। मैटर ऑफ डिस्क्रेशन, ये किताब इंपॉर्टेंट है, एसएससी इसको पूछ चुकी है एक बार। तो मैटर ऑफ डिस्क्रेशन ये आई के गुजराल की आत्मकथा है। नेक्स्ट आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में से जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो दोस्तों, इन ऑप्शन के अनुसार 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जो जनघनत्व कम है, तो वो किसका कम है? सिक्किम का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, ऑप्शन सी। दोस्तों, सिक्किम ना 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम ही है और इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का नया साल बहुत आता है आपके आगे में, लुसूंग। लुसूंग सिक्किम का नया साल है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने कितने वर्ष की आयु पूरी ना की हो? दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होना जरूरी है, ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत ऐसा कहा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? सरकार का प्रमुख, वो पीएम होता है, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि U वस्तु दूरी है, B पृथ्वी दूरी है और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण के लिए सही व्यंजक कौन सा है? दोस्तों, दर्पण के लिए सही व्यंजक कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा, देखो, 1/F बराबर 1/B प्लस के 1/U, ये होता है आपका। तो आप देख लीजिए कौन सा बन रहा है आपका, 1 प्लस के, यहाँ देखें, देखो 1/F, ये माइनस का, ये तो हो नहीं, 1/F, बी वाला सही बैठा है, यही सही है, बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों,
भारत का सबसे प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह जो है ना वो मार्मुगांव बंदरगाह है। मार्मुगांव बंदरगाह ये गोवा में है। तो मार्मुगांव बंदरगाह से भारत में ये लोहे का निर्यात किया जाता है, याद रखिएगा। गोवा का बंदरगाह है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में एक खान है कुंद्रेमुखी खान, ये कर्नाटक में है कुंद्रेमुखी खान। और कुंद्रेमुखी खान किसके लिए जानी जाती है? तो कुंद्रेमुखी खान लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और एक छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की खान, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो बैलाडीला की खानें हैं ना, ये भी आपकी लोहा अयस्क के लिए फेमस है। क्लियर, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे शक्तिशाली चोल राजा राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? दोस्तों, जो राजराज प्रथम है ना, ये कब बना था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1985 में, सॉरी 985 में, 985 इसमें राजा बना था। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, याद रखना। चोल वंश दक्षिण भारत का जो वंश है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसने राज किया था। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसके पास बहुत सफिशिएंट नेवी थी, बहुत उत्कृष्ट नेवी मानी जाती है चोल राजाओं के पास में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, क्या कहा गया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, ध्यान रखना। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये बम किस लिए फेंका गया था? ये जो एक विधेयक आया था ना, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने ये बम फेंका था, याद रखिएगा। दोस्तों, भगत सिंह की बात करूं तो भगत सिंह ने ना एक सभा बनाई थी, नौजवान भारत सभा। ये पूछ लेता है एग्जाम में, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई एक क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा। और भगत सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? वाई आई एम एथीस्ट। चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? दोस्तों, तेंदुलकर समिति जो बनी थी 2011-12 में बनी थी, और ये गरीबी पे संबंधित है, आपकी गरीबी के लिए इसने अपने रिपोर्ट दी है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, जो गरीबी है ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक बहुआयामी गरीबी होती है, एक नॉर्मल गरीबी होती है। बहुआयामी गरीबी में शिक्षा, मतलब एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ लेवल या जीवन स्तर कैसा है उसका, उन सबको देखा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब का सृजन होगा? ये 2022-23 का बजट है, तो इसके अनुसार मतलब क्या टारगेट रखा था? 60 लाख नई नौकरियों का सृजन करने की बात सरकार ने रखी थी, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट, और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भवई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? दोस्तों, भवई जो डांस है ना, ये गुजरात में किया जाता है, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में होता है, याद रखिएगा। गुजरात का एक डांस और भी है, टिप्पानी डांस कहाँ होता है? गुजरात में। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में। डांडिया कहाँ होता है? गुजरात में। हलीशा का कहाँ होता है? गुजरात में। सिद्दी धमाल कहाँ का डांस है? गुजरात का डांस है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात कब बना था? 1 मई 1960 को बना था गुजरात। भारत में एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? भारत में एशियाई शेर गुजरात में मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में, याद रखना। अच्छा, गुजरात में ना एक चीज़ याद रखना, अहमदाबाद एक शहर है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कर्नाटक का डांस बड़ा फेमस है, यक्षगान। तमिलनाडु का डांस याद रखना, कुम्मी और करगम, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नागालैंड का आलू युट्टू डांस कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।